हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही फेबुलस टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अभी तक आप लोगों ने जो सीखा हुआ है कि गोली दर्पण क्या होता है और गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो आज ये जो क्लास है, इस क्लास को अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही तन मन से देखेंगे तो आगे की चीज़ें जितनी भी मिलेंगी वो चीज़ें आपको समझने में बहुत ही आसान होने वाली हैं। तो चीज़ों को आसान करने के लिए हो जाइए तैयार और निकाल लीजिए कापी और पेन और चीज़ों को साथ साथ समझते चलिए और साथ साथ लिखते चलिए। तो आज हम लोग को इस गोली दर्पण की परिभाषाओं में कुछ परिभाषाएं हैं जो हमको सीखना है और उस कुछ परिभाषाओं में क्या क्या हमको सीखना है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण का दौरा क्या होता है और फोकस तल क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। इन सब चीज़ों को आपको रट्टा नहीं मारना है, एकदम प्यार से समझना है। एकदम रट्टा नहीं मारना है, एकदम रट्टा नहीं मारना है, केवल आपको समझना है। अगर आप समझने में कामयाब होंगे भी, ठीक है, इस तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। और आप लोग क्यों समझिए, इसको रटने के पीछे एकदम मत पड़ना, ठीक ना। समझना कि सर कैसे कैसे बताए हैं और कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो पहला आपका आता है भाई दर्पण का द्वारक। तो दोस्तों जो गोली दर्पण होता है, या तो गोली दर्पण ना, गोली दर्पण संबंधी परिभाषा है। जो गोली दर्पण होता है वह गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो मैं दोनों चीज़ों को, मतलब दोनों दर्पण बना करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये देखो भाई, ये आपका बन गया अवतल दर्पण। अगर कलाई को बाहर कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। वही अगर कलाई को अंदर कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण। कलाई अगर बाहर कर दी गई तो क्या बन जाता है? अवतल दर्पण। और कलाई को अगर अंदर कर दी जाती है तो क्या बन जाता है? उत्तल दर्पण। ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ध्रुव क्या हुआ सर? ध्रुव जो होता है, जो दर्पण होते हैं, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, उसका मध्य बिंदु, मतलब गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हो गया ना परिभाषा? गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक। एक नंबर की परिभाषा, इसको याद करने की जरूरत है? एकदम नहीं है। तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरा आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र देखिए भाई, समझिए जरा, किताबों में ये चीज़ आपको कम से कम 4 लाइन की मिलेगी, लंबी सी डिफिनीशन। मैं बहुत छोटी सी प्यारी डिफिनीशन बताने वाला हूँ। देखिए भाई, ये जो गोली दर्पण है, यह गोली दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग है। एकदम सर, ये तो गोले का कटा हुआ भाग तो है ही है, ये तो आप पहले से बता दिए थे। ये जो गोली दर्पण है, ये गोली दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग है। ये समझो कोई गोले का कटा हुआ भाग हो गया। ये जो गोली दर्पण है, इधर कोई गोला बनेगा और इधर ये गोले का कटा हुआ क्या है? भाग है, ठीक है। तो जो इस गोले का केंद्र होता है, ये जो गोले का केंद्र होगा, वही गोले का केंद्र ही इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो प्यारी डिफिनेशन आप लोग क्या लिख लेने वाले हैं कि गोले के केंद्र को ही, गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये देखो भाई, गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। हो गई प्यारी डिफिनेशन ना? गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आपका दर्पण का द्वारक हो गया और वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता त्रिज्या भाई देखो, वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे बड़का आर से लिखते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे बड़का आर से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो भाई, वक्रता केंद्र ये हो गया और ध्रुव ये हो गया, इनके बीच की जो दूरियां होती है वही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है ना। ये हो गया भाई। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष जो है आपका वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। ये देखो, मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है।
गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। हो गया ना एकदम, है ना डिफिनीशन, याद करने की जरूरत है एकदम नहीं। फोकस क्या होता है? फोकस देखो, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। वक्रता केंद्र और फोकस का जो मध्य बिंदु होता है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र, उल्टा बोल देते क्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को गोली दर्पण का फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र के ध्रुव या वक्रता केंद्र, गोली दर्पण के क्या बोल रहे हैं, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का जो मध्य बिंदु होता है वह क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। ठीक है, फोकस दूरी देखो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी जो है, जिस तरीके से वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, उसी तरीके से फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और इसको छोटका एफ से लिखते हैं। ठीक ना, गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे छोटका एफ से लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो भाई दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक क्या हो जाएगा, गोली दर्पण के व्यास को देखो, अगर यहाँ से मिला देना, ये वाला गोली दर्पण के व्यास को ही क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोली दर्पण के व्यास को ही, गोली दर्पण के, ये गोली दर्पण हो गया, इसका ये क्या हो गया? व्यास हो गया। गोली दर्पण के व्यास को ही क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये अगर गोली दर्पण है तो ये इसका यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये व्यास हो जाएगा, वही व्यासवा क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोली दर्पण के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगला क्या हुआ? फोकस तल, फोकस से होकर जाने वाला तल, ये फोकस हो गया, तो ये फोकस से होकर जाने वाला देखो तल है, ये वाला, ये तल हो गया, ये भी क्या है? तल है। तो फोकस से होकर जाने वाला तल क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। गोली दर्पण के फोकस से होकर जाने वाला तल फोकस तल कहलाता है। तो ये रही भाई आपकी प्यारी प्यारी डिफिनीशन गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में। तो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में हमने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं, उम्मीद है कि आपको वो सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और जो मैं बोलते गया उसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, और अगर मैं लिख कर बताऊं तो ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप लोग समझ जाएंगे भाई हाँ कैसे कैसे क्या बताया गया। ये चीज़ें सब हेडिंग डाल करके सबकी डिफिनीशन और लास्ट में ये दोनों प्यारा सा फिगर बना लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में रखते हैं यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और उसके नियम क्या हैं, और उन नियम को अगर आपने सीख लिया, उन नियम को आपने सीख लिया तो दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु रख दी जाए, दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु रख दी जाए तो आप उसके प्रतिबिंब को बना डालोगे। ठीक है, अगर दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु रख दी जाए तो आप उसके प्रतिबिंब को बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेंगे। कब? जब वो जो मैं कल वाली क्लास में, यानी नेक्स्ट जो क्लास आएगी उस नेक्स्ट वाली क्लास में जो आपको मैं रूल बताऊंगा, वो रूल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, और अगर समझ में आ गया तो उसके आगे वाली जो कहानी होगी ना, वो कहानी आपको बहुत मज़ेदार लगने वाली है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या सीखा है कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।